हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स विद बटसर। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म और इसकी एक्सरसाइज 3.6 को। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसका एक एक सवाल आपको देखना है, करना है। और आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। जब इसको ध्यान से देखेंगे और आप समझेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर अपने पक्के कर पाएंगे। तो जो लोग 2 मिनट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल को हिट करेंगे तभी सबसे पहले आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाएंगे। इसलिए बेल को हिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के लास्ट पार्ट 3 को, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 3.6 को। तो जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लीजिएगा। इनका जो है वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और साथ ही साथ आई बटन पर भी मैंने इनका वीडियो का लिंक आपको दिया हुआ है। इसलिए इनके दोनों पार्ट को देखिएगा। जब आप इन दोनों के पार्ट को देखेंगे उसके बाद ही आप इस थर्ड पार्ट को समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करिए। तो उसके अंतर्गत हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्न को हल करिए। क्या है कि 1/2x + 1/3y = 2। सेकंड दे रखिए हमें 1/3x + 1/2y = 13/6। इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है इन इक्वेशन को रैखिक फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में चेंज करना है और चेंज करके तब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मैं मालूम कैसे होगा कि लीनियर फॉर्म में है या नहीं है? आप ये देखिएगा, इसमें जो भी वेरिएबल टर्म है एक्स वाई, ये सब कहाँ है? ये सब आपके पास है डिनोमिनेटर में, हर में है, अंश में नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? अंश में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए हमें एज्यूम करेंगे एक प्रोसेस हमारे पास है जिसको आपको ध्यान देना है, जिसको आपको समझना है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको जो है लीनियर फॉर्म में चेंज करना हो और वेरिएबल टर्म आपका डिनोमिनेटर पार्ट में हो, तो उसको आप एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं पहले कि माना कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे 1/x = आप p मान लीजिए तथा 1/y इसको आप मान लीजिए q। तब हमारे पास समीकरण क्या होगी? तब समीकरण हमारे पास हो जाएंगी, देखिएगा क्या बनेगी पहले समीकरण। अगर 1/x को हम p मान लेते हैं तो हमारे पास पहले समीकरण बन गए p/2। 1/x को हमने क्या मान लिया? p। तो 1/x तो p हो गया, भाई हर में क्या है 2, तो p/2। इसी ढंग से ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया q/3 = 2। ये चीज क्लियर होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, हर में क्या है, दोनों है कांस्टेंट टर्म है, जो है अचल राशि है, तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके इधर बाद में दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई p से करिए 3p + 2 की मल्टीप्लाई करिए q से, तो 2q अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 = 6 = 2। अब इस 6 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए, तो क्या हमें मिला? 3p + 2q = 2 × 6 दैट इज इक्वल टू 3p + 2q = 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है नहीं? तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड मानते हैं तो 3 हो गए, नहीं तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करें तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। ये चीज क्लियर हो गया। सेम आपको करना है सेकंड इक्वेशन के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 1/3x लिखा है, तो 1/x को हमने क्या मान लिया था? p। तो इक्वेशन क्या होगा? p/3 प्लस 1/2y माने q/2 = 13/6। तो सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2p + 3q/2 3 = 6 = 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 2p + 3q = हमारे पास मिल गया 13। ये इक्वेशन हमारे पास हो गई, सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है नहीं? अब हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास बनी है ये किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में बन गई है। अब ये लीनियर फॉर्म में बन गई है तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, जो भी आप चाहें, ठीक है ना? और दोनों में आपको विधियां प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, जब आप सॉल्व करेंगे p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं वापस इन इक्वेशन पर और यहाँ से फाइंड करते हैं पहले p और q की वैल्यू। तो देखिएगा
तो स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, किस विधि से सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे आपका विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनके कांस्टेंट को इक्वल करते हैं, समान करते हैं। किसके कांस्टेंट समान करेंगे हम? क्यू के कांस्टेंट समान कर लीजिए, आप गुणांक समान कर लीजिए, ठीक है ना। क्यू के कोएफिशिएंट समान करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, सेकंड क्वेश्चन का क्यू का कोएफिशिएंट है 3। इस 3 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में पूरा गुणा कर लीजिए। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट का कोएफिशिएंट में देखिएगा क्यू का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को पूरा का पूरा, ठीक है ना। और करने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। तो देखिएगा दोनों चिन्ह समान है तो घटाएंगे, और दोनों चिन्ह विपरीत होगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, ठीक है ना। अब जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 3 तिया 9, 9p हो गया प्लस 3 2 6, क्यू हो गया इक्वल टू 12 3 हो गया 36, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p प्लस 2 3 6q इक्वल टू 13 2 26। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाने पर कर रहे हैं। तो ये माइनस हो गया और माइनस हो गया, तो 6q तो हो गया कैंसिल। अब 9p माइनस 4p कितना हो गया, ये हो गया 5p। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये कितना मिला हमें, ये मिल गया हमें यहाँ से 10। तो p इक्वल टू कितना मिल गया, 5p इक्वल टू 10, तो p कितना हो गया 10/5 हो गया। 5 से डिवाइड करिए इसको 2, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 मिल गई हमें, ठीक है नहीं। तो p की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब इस p की वैल्यू कहाँ रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए आप, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में आप रख लीजिए। तो अब क्या करेंगे हम, p का मान समीकरण कहाँ रखने पर, हमने रख दिया 1 में, तो समीकरण 1 में रख लीजिए p का मान। तो देखिएगा कितना है p का मान, 2 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 2q इक्वल टू 12। तो 3 टू कितना होगा 6 प्लस 2q इक्वल टू 12 हो गया। अब 6 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, तो 2q इक्वल टू 6, तो q कितना हो गया 6/2, तो डिवाइड करिएगा तो कितना आ गया 3, तो q की वैल्यू हमें मिल गई 3। ये चीज क्लियर होगी। तो इस ढंग से हमने p और q फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालनी है x और y की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि हमारे पास देखिएगा p कितना हमने ज्यूम किया था, ये ज्यूम किया था हमने 1/x, और p की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी है अभी 2, ठीक है ना। तो 1/x इक्वल टू 2, तो x कितना हो गया बताइए, तो 1/x इक्वल टू 2, तो x कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है ना। देखिए 1/x, तो 1/x का उल्टा कर दिया हमने, तो x/1 मीन्स x हो गया। ऐसे 2 का उल्टा करेंगे, 2 के बटे में क्या है 1 है, 2/1 इक्वल का उल्टा किया क्या होगा 1/2, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, y की वैल्यू करेंगे। तथा अब देखिए q हमारे पास क्या था, हमने माना था 1/y, और वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने 3, तो यहाँ से देखिए 1/y हमें मिल गया 3, तो y कितना हो गया 1/3। क्लियर हो गई। तो इस ढंग से हमने आंसर इसका निकाल दिया, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई आपको, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखिएगा क्या है कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। इसको सिंप्लीफाई करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, और जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन बनाया उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमारे पास जितने वेरिएबल टर्म थे वो लेफ्ट में थे, राइट में कांस्टेंट टर्म था। लेकिन इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें वेरिएबल टर्म राइट साइड में भी है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करना होगा, राइट साइड में कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, वो सॉरी राइट साइड में कभी भी जो है वेरिएबल टर्म नहीं होना चाहिए। अगर राइट साइड में वेरिएबल टर्म है तो उसको राइट से उठा करके लेफ्ट में लाना है। तो जरा देखिएगा, पहले इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं कैसे करेंगे। अगर हम इसको ज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम क्या करेंगे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 में दोनों पक्षों में, किससे, दोनों साइड्स में, दोनों पक्षों में एक्स वाई से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, ठीक है ना। तो एक्स वाई से हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो देखिए हमें क्या मिला, ये मिल गया 6x/xy, ठीक है नहीं, प्लस 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy, ठीक।
उसी ढंग से इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया, xy से xy कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया हमारे 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी, हमें इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन जो हमें मिलेगी, देखिए ये क्या मिलेगी सेकंड इक्वेशन, ये हमें मिल गई 2x/xy प्लस हमने इसे डिवाइड करेंगे ना xy से, इक्वल टू 5xy/xy। तो xy से xy कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, तो हमें क्या मिला, यहाँ से जो बचा है वो 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हो गया। अभी ये वो फॉर्म आ गई जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया उसमें। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। क्या करा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, 1/x को हमने माना था p और 1/y को माना था हमने q माना था। क्लियर हो गया। तो देखिएगा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। इसे माना कि 1/x इक्वल टू p तथा 1/y इक्वल टू q, तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण क्या हो जाएंगी, तब समीकरण होंगी क्या होंगी, तो समीकरण 3 क्या बन जाएगी, देखिएगा ये बन गई 6q प्लस 3p इक्वल टू 6। इसको मैं याद करके ले सकते हैं, 3p प्लस 6q इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर ये कौन सी बन गई, 5 बन गई। ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि 1/x तो p था तो 3p हो गई, 1/y तो q था तो 6q हो गया। ठीक, इसी प्रकार से जिस नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2q प्लस 4p इक्वल टू 5। या करके लिख लीजिए आप क्या, 4p प्लस 2q इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 5 और 6 को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम उसी तरह p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। सेम चीज वही है, खाली एक स्टेप में बढ़ गया था क्योंकि इसमें राइट साइड में वेरिएबल टर्म था। ठीक है ना। अब हमें इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलो देखिएगा कैसे करेंगे। तो देखिएगा इक्वेशन 5 ये है, 6 ये है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या कहा, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है नहीं, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए, विलोपन विधि अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर q का कोएफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 2, तो पहले हम q के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिएगा इसमें जब हम इसका कोएफिशिएंट कितना है 6, तो इसके कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में 6 में, और यहाँ पर देखिए q का कोएफिशिएंट क्या है 2, इससे हम इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चूंकि चिन्ह देखिएगा, साइन देखिएगा इक्वल है, समान है, तो घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लीजिए, जो हमने किया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, समीकरण 5 में 2 से तथा समीकरण 6 में किससे, 6 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है जी, तो गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 2 3 हमारे पास मिल गया, 6p हो गया, प्लस 2 6 कितना हो गया, 2 6 हो गया 12, और इक्वल टू फिर 2 6 12। इस अंक इसमें करिए मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24p हो गया, प्लस 6 2 जा हो गया 12q हो गया, और 6 5 जा हो गया हमारे पास 30। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाने पर कर रहे हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 18p हो गया, और इसको सॉल्व करिए कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया, क्योंकि जो बड़ा टाइम है उसके साइन माइनस है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। माइनस 18p इक्वल टू माइनस 18, तो p कितना हो गया साहब, ये हो गया माइनस 18 बाई माइनस 18, तो कितना आ गया 1, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक, अब इस p की वैल्यू क्या करेंगे हम, तो p के इस मान को, वैल्यू को समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में नहीं रखना है, हमने 5 में रखना है, क्योंकि 1 से तो किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स वाई की मिलेगी। p की वैल्यू कहाँ पर है, 5 और 6 में, तो p का मान हमने समीकरण 5 में रख दिया। p का मान कितना है हमारे पास 1, तो रख लीजिए इसमें 3 into 1 प्लस 6q इक्वल टू 6, तो कितना होगा 3 1 3 प्लस 6q इक्वल टू 6, तो 6q कितना हो गया, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया, तो q कितना हो गया 3/6, 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ गया 1/2। तो हमारे यहाँ से q की वैल्यू मिल गई 1/2। ये चीज क्लियर होगी। हमने p भी फाइंड कर लिया, देखिए, और q भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें मान के निकालना है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, हमने निकालनी है x और y की। ठीक है जी, तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। इसमें हमने क्या ज्यूम किया था, p को हमने ज्यूम किया था 1/,
एक्स के लिए, क्योंकि p इक्वल टू 1/x और p की वैल्यू हमने फाइंड करी है कितनी 1, तो यहां से निकाल लीजिए 1/x कितना हो गया, ये हो गया 1, तो x कितना हो गया 1/1 मीन्स 1, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1 मिल गई यहां से। इसलिए हमसे अब निकालेंगे y की वैल्यू, तो y के लिए क्या है देखिएगा, क्योंकि तथा q इक्वल टू हमारे पास कितना है 1/y और y हमने निकाला है 1/2, इट मींस ये 1/y की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो y कितना हो गया 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, तो y हमें मिल गया 2, तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ये चीज क्लियर हुई, तो इन ढंग से इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, पहले लीनियर फॉर्म में चेंज करिए, लीनियर फॉर्म में चेंज करने के बाद उनको चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए चाहे आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए, वहां से फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे जो आपने अज्यूम किया था पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर इस ढंग से हम एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जरा देखिएगा क्या है। 5/x-1 plus 1/y-2 इक्वल टू 2, 6/x-1 minus 3/y-2 इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें सिंपली आपके पास वेरिएबल टर्म खाली सिंगल था, लेकिन यहाँ पर सिंगल टर्म में था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है, जो वेरिएबल टर्म है आपका बाइनेबल फॉर्म में, यहाँ पर द्विपद है, एक्स के साथ दूसरा पद भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां पर 3x 2x था, एक पद ही था, यहाँ पर द्विपद दे गए। तो हल कैसे करेंगे, हल करने का नियम वही है, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे हमने उसमें है 1/x को p माना था, यहाँ पर हम किसको p मान लेंगे 1/x-1 को p मान लेंगे, 1/y-2 को q मान लेंगे, तरीका वही, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन की जो मूल है उसको समझिएगा, जब वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता फिर हम ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे हम पहले, इसको हम पहले मान लेंगे कि 1/x-1 इक्वल टू p तथा 1/y-2 को हम क्या मान लेंगे q, तब हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, तब हमारे पास समीकरण हो जाएंगे क्या, देखिएगा ये बन जाएगा हमारे पास 5p प्लस q इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए ये 6p माइनस 3q इक्वल टू कितना 1, ठीक। अब फिर वही चीज इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम पहले, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम करेंगे वही चीज, कौन सा विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन के लिए देखिए पहले क्यू की कोएफिशिएंट चेक करिए, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये तो 3 है ही है, ये कितना है 1, तो 1 को 3 कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे हम इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसका कोएफिशिएंट है 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। अब ये देखिएगा, और उसके बाद देखिए कि क्यू के साइन क्या है, साइन हमारे पास है अपोजिट, ये प्लस का ये माइनस का, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, अगर सेम साइन होगा तो सेपरेट करेंगे। तो यहां पर लिख लीजिए आप क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 2 में क्या करेंगे जोड़ने पर, तो हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है नहीं। तो अब जब मैं इसको यहां कर लेता हूं, जरा देखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना हो गया 3 5 15p हो गया, प्लस 3q हो गया, 3 2 6 हो गया। अब यहां से करिए, इसको सिंपली लिखिएगा सही, ये होगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, 50 का 6 कितना हो गया 21p इज इक्वल टू 617। तो यहां से आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कितना 7/21, 7 1 7 7 3 21, तो 1/3। तो यहां से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली 1/3। अब क्या करेंगे हम, अब p की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, तो p के मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में जब रखा हमने p का मान कितना 1/3, तो कितना होगा 5 इंटू 1/3 माइनस कितना है प्लस q इक्वल टू 2। तो सॉल्व करिएगा, 5 1 5 5 का 5 बटे 3 प्लस q इक्वल टू 2, तो q कितना हो गया भाई, तो 2 माइनस 5/3। देखिए इसके यहाँ पर तो है हमारे पास 3, इसमें कुछ नहीं है, तो मान लिया हमने 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होगा 3 2 6 माइनस 5 1 5/3, तो कितना हो गया 1/3 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया, q इक्वल टू 1/3। तो q हमारे पास 1/3 मिल गया, p हमने यहाँ से निकाल लिया तो 1/3। तो अब हम इजीली जो है किसी वैल्यू निकाल सकते हैं x और y की। तो देखिएगा जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वही तरीका है, कोई भी चीज अलग नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखिएगा इसमें, अब देखिएगा हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर दी है, अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो x और y के लिए देखिए हमने क्या माना था, p को
p हमने माना था किसको 1/x-1 को, और वैल्यू हमने निकाली p की कितनी 1/3। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो देखिएगा 1/x-1 इक्वल टू 1/3। तो x-1 कितना हो गया 3, -1 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है जी, तो ये हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब इसी ढंग से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, सेकंड केस में देखिएगा y के लिए, y हमने क्या माना था q की इक्वल माना था, तथा देखिएगा q हमने क्या माना था 1/y-2 के इक्वल माना था, और उसकी वैल्यू कितने निकाली q की हमने 1/3 की। देखिएगा तो यहां से देखिएगा y-2 कितना हो गया 3, 1 की जगह 1 है, y-2 की जगह कितना है 3, तो y-2 कितना हो गया 3 हो गया, तो y कितना हो गया हमारे पास 3 + 2 कितना हुआ 5। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 5। तो इस ढंग से हमने आंसर जो निकाल लिया x इक्वल टू कितना 4 एंड y इक्वल टू निकाल लिया हमने 5। ये चीज क्लियर हो गई, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, तो दोबारा समझा दीजिए, फिर मैं आपको जो है दोबारा जो है वीडियो के रूप में किसी अन्य एग्जाम्पल को लेकर के समझा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे समीकरण युग्मकों को रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके उनको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम लेते हैं एक इबारती प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो देखिएगा क्या है क्वेश्चन कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है नहीं, तो दो चीज हमें दे रखी है, एक तो दे रखी है नाव, दूसरी हमें दे रखी है जो है धारा की चाल, जो पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड हमें दे रखी है। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, जो नाव जो जा रही है किस रूप में जा रही है, धारा के प्रतिकूल भी जा रही है और धारा के अनुकूल भी जा रही है। अगर हमारे पास नदी या इस ढंग से है तो एक बार तो वो क्या हो रही है, हमें इसके अनुकूल जा रही है, माने जिधर बहाव है उस तरफ चल रही है, और दूसरा हमें जो चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि नाव की चाल है x और धारा की चाल है y, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं, माना कि नाव की चाल कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है x, और धारा की चाल वो हमारे पास है y। तो अनुकूल जब चल रहे हैं, अलाउ जो है बहाव के अनुकूल चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसमें x+y हो जाएगी, क्योंकि नाव भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, पानी भी उसी दिशा में बह रहा है, तो दोनों की स्पीड कितनी जाएगी x+y। लेकिन जब नाव धारा के प्रतिकूल जाएगी, उसके अगेंस्ट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तब ये स्पीड का एडिशन ना होकर वहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माने x-y। x-y क्यों हुआ, क्योंकि x कौन है, नाव की चाल है, y कौन है, धारा की चाल है, x से ही y घटाना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब नाव की चाल ज्यादा होगी तभी तो नाव आगे बढ़ पाएगी। अब अगर नाव की स्पीड कम होगी तो वो तो फिर भाव अपने साथ लेके जाएगा पानी, है नहीं। तो नाव की चाल जब ज्यादा होगी, स्पीड जब ज्यादा होगी, तभी वो धारा की प्रतिकूल आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है धारा की प्रतिकूल जो नाव की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x-y हो जाएगी, और धारा के अनुकूल स्पीड हो जाएगी x+y, क्योंकि नाव की अपनी चाल तो रही है, साथ साथ भाव की भी अपनी स्पीड है, वो दोनों जुड़ जाएंगे तो वो नाव और तेज से आगे बढ़ेगी। अब जो देखिएगा, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या है, इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन बन गई उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना, वो तो हमने भी पिछले 2-3 एग्जाम्पल हमने देखे हैं, उसी नोट में इसको बना लेंगे। तो पहले हम मेन है इसकी इक्वेशन को बनाना है, तो ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो गई, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल हो गई हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल हो गई x+y, और धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी हमारे पास, x-y। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट मैंने पहले लाइन के कर लिए, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, मतलब प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाना और 44 किलोमीटर उसके बहाव के अनुकूल भी जाना, दोनों में जो समय लगता है वो है 10 घंटे। तो समय का सूत्र पूछा जा रहा है, तो हमारे पास एक सूत्र है, वो कौन सा, चाल बराबर किसका, दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो चूंकि समय की बात हो रही है, समय पहले दिया, तो यहाँ से समय निकालिए, तो समय क्या हो गया देखिएगा, तो समय हमारे पास हो गया दूरी बटे चाल, ठीक है नहीं। तो इस सूत्र का हमने प्रयोग करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल का प्रयोग करते हुए हमने इसमें समीकरण बनानी है। तो देखिएगा केस फर्स्ट में, तो कुल समय कितना लगता है, 10 घंटे लगता है, ध्यान दीजिएगा, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी जाने में, तो 30 किलोमीटर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट में चल रहे हैं
धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो ये हो गया दूरी 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है धारा के प्रतिकूल एक्स माइनस वाई, प्लस अनुकूल भी जा रहा है, अनुकूल कितना जा रहा है 44, और स्पीड क्या होगी धारा के अनुकूल, ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई। कुल समय कितना लगा, वो लगा हमारे पास 10 घंटे। इक्वेशन नंबर 1 में मिल गई। ये चीज क्लियर होगी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी ढंग से हमें नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है। केस सेकंड को देखिएगा, केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड हमें कह रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। टोटल टाइम कितना दिया है देखो, इसमें टोटल टाइम में दे रखा है 13 घंटे, ठीक है ना। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 40, और स्पीड कितनी है हमारे धारा के प्रतिकूल एक्स माइनस वाई, प्लस कितना दूर दे रखा 55 किलोमीटर दे रखा हमें, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल कितना हो गया एक्स प्लस वाई। कुल समय कितना लेता है 13 घंटे। इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण हमारी बन गई। मेन है, जैसे मैंने भी कहा, समीकरण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, बिल्कुल वही चीज हमें सॉल्व करनी है। 1/x माइनस वाई को हम p मानेंगे, 1/x प्लस वाई को q मान करके हम सॉल्व करेंगे। ये चीज क्लियर है। आई होप ये इक्वेशन बनाना, ये समीकरण बनाना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इसमें क्या है हमारे पास, 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई 10 में दे रखा है। तो x प्लस वाई वाले टर्म को आप p मान लीजिए पहले। तो हमने क्या लिख लिया, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू p तथा 1/x माइनस वाई इक्वल टू q, ठीक है ना। तब हमारे पास समीकरण क्या हो जाएगी, तब समीकरण बनेगी, तब समीकरण हो जाएंगी। क्या होंगे समीकरण देखिएगा, तभी बन जाएगी हमारे पास 44, ध्यान दीजिएगा, 1/x प्लस वाई को हमने क्या बना, p बना, तो 44 p प्लस, अब ये क्या हो गया 30 q इक्वल टू कितना, ये हो गया 10, ठीक है जी। ये समीकरण नंबर बन गई हमारे पास 3। इसी ढंग से ये बन जाएगी हमारे पास कितना, 55 p प्लस 40 q इक्वल टू कितना बन गई हमारे पास, ये बन गई 13। इक्वेशन नंबर 4 हमें बन गई। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले इसकी क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। किसके कोएफिशिएंट सेम करेंगे, क्यू के कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए आप। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्यू का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, क्यू का गुणांक है 40, तो 40 से गुणा किसमें करेंगे, समीकरण नंबर 3 में पूरा करेंगे। इसमें देखिए क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, 30 है, 30 है, तो 30 इससे इक्वेशन नंबर 4 में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उसके बाद जोड़ना है घटाना है, दोनों चिन्ह समान है तो घटेगा, ठीक है नहीं। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, अब इसको लिख लेते जाओगे, हमने किया है तो लिख लेते हैं। समीकरण 3 में 40 से तथा समीकरण 4 में किससे, 30 से गुणा कर क्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, घटाने पर। तो गुणा कर लीजिए, 40 से गुणा करिए पूरा, देखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास 0 का 0 हो गया, और 4 चौके 16, 4 से 16 17, 1760 हो गया, p हो गया, प्लस ये हो गया डबल 0 हो गया, और 4 3 12, 4 3 12 हो गया, q इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 400 हमारे पास हो गया, ठीक है। 40 से हमने पूरा गुणा कर दिया। अब किससे गुणा कर रहे हैं हम, 30 से गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करिएगा 30 से, देखिएगा 0 का 0 हो, 3 5 15, 3 15 16, p हो गया प्लस ये हो गया 1200 हो गया, q इक्वल टू हो गया 13 39 390। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, घटाने पर, तो घटा लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको घटाइए आप 1760 से, इसको घटाएंगे आप तो 16 में से 5 गया कितना होगा, सॉरी 6 में से 5 गया कितना हुआ 1, यहाँ 7 में 6 गया 1, तो 110 यहाँ से बचा 110 p इज इक्वल टू कितना, यहाँ से कितना हुआ, घटाएंगे तो यह मिल गया, यहाँ से 10 मिल गया, तो 110 p इक्वल टू 10, तो p कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10/110 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो p हमें मिल गया 1/11 1/11 हमें मिल गया है यहाँ से, ठीक है नहीं। अब p की वैल्यू क्या करेंगे हम, अब p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है ना। p के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, देख लीजिए समीकरण 3 में रख लीजिए इसको, 44 इंटू p की वैल्यू 1/11 हो गया, प्लस 30 q हो गया इक्वल टू 10 हमें मिल गया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 टाइम हम मिल गया, तो 4 प्लस 30 q इक्वल टू 10, तो अब 4 को हम लेफ्ट से राइट लेके जाइए, कितना होगा 10 माइनस 4 कितना हो गया, ये हो गया 6, तो 30q इक्वल टू हो गया 6, तो q कितना हो गया हमारे पास 6/30, तो 6 1 जा 6 और 6 5 का 30 1/5, तो q की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1/5,
ध्यान दीजिए, क्योंकि की वैल्यू हमें मिल गई 1/5, पी की वैल्यू मिल गई 1/11। अब हमने पी को क्या माना था 1/x प्लस वाई, क्योंकि क्या माना था हमने 1/x माइनस वाई। अब हमने इन दोनों की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप ये पी और क्यू की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि थर्ड स्टेप में, और जिससे कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिएगा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, इसमें हमने क्या माना था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने माना था क्या, पी हमने माना था 1/x प्लस वाई माना था, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1/11 हो गई। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू मिल गया हमें 11। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, ये हो गई हमारे पास, कौन सी बनी थी हमारे पास 3, 4, इसको मान लीजिए आप 5 बना लीजिए इसको, ठीक है नहीं। इसी ढंग से इसको देखिएगा आगे, कौन सी इक्वेशन को, नेक्स्ट वाली को, तथा क्यू हमने क्या माना था 1/x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी फाइंड करी थी 1/5। तो यहां से हमने x माइनस वाई कितनी हो गई, ये हो गई 5, इक्वेशन नंबर 6। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है नहीं। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसमें वाई का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन को जोड़ दीजिए। समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिएगा जरा, देखिएगा तो क्या हुआ। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल गया 11, x माइनस वाई इक्वल टू मिल गया 5, जोड़ने पर y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू हो गया 16। तो यहां से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, x, ठीक है नहीं। तो 2x में कितना मिल गया 16, तो x कितना हो गया 16/2, 2 से डिवाइड करिए 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इस x की वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में। तो x के मान को कहां रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो रख लीजिए समीकरण 5 में x का मान। तो ये हो गया 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, हमें मिल गया 11 हो गया। तो y कितना हो गया 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू कितने आ गए 3। अब देखो स्पीड है चुकी है, अतः नाव की चाल हमने क्या मानी थी, x थी। तो नाव की चाल जो हमने x निकाली, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया किलोमीटर पर आवर हो गई। और धारा जो पानी है, करंट है, उसकी चाल कितनी हमने मानी थी, हमने मानी थी इसको वायु कितनी है, तो ये आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही कहा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अक्सर कर इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 3 नंबर के लिए, ओके। और जो ये इबारती क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वाला, ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए बनता है, इसलिए इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।